जुल्म नफरत के अंधेरों को मिटाओ यारो, प्यार की शम्मा ज़माने में जलाओ यारो, अपनी आँखों से तासुब का हटा कर पर्दा, यानी सांप्रदायिकता का अपनी आँखों से तासुब का हटा कर पर्दा, अपने भारत को तबाही से बचाओ यारो। अमन वफ़ा पर तीर चलाना कम ज़रफ़ों की आदत है, कातिल को मकदूल बताना कम ज़रफ़ों की आदत है, और मलिक मोहम्मद तुलसी और रस खान कबीर के भारत की बेढंगी तस्वीर बनाना कम ज़रफ़ों की आदत है। मलिक मोहम्मद तुलसी और रस खान कबीर इनकी बानी को आप पढ़िए, कहीं से अगर आपको नफ़रत की दिखाई देती हो, तुलसी से बढ़कर जिनकी रामायण आप पढ़ते हो उन्होंने नफ़रत की बात की है। हिंदू मुसलमान के अंदर एक दरार पैदा करना ये अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है ये। लाउड स्पीकर से अजान तो जय हनुमान। नमस्कार, स्वागत है मित्रों एक बार फिर से आप सभी का हल्ला बोल बिथतुल तिवारी में। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के एक बयान से उत्तर प्रदेश में की राजनीति में उथल पुथल नजर आ रहा है। आपको बता दें तो लाउड स्पीकर की लड़ाई महाराष्ट्र से अब उत्तर प्रदेश तक आई और मेरी मौजूदगी है इस समय प्रतापगढ़ में। और बता दें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में उपस्थित हूँ और हमारे साथ मुसलमान भाइयों का एक बड़ा तबका है और इन्हीं के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे इस पे उनकी राय। नमस्कार, स्वागत है भाई साहब आपका हल्ला बोल बिथतुल तिवारी में। जी बताएं, क्या कहेंगे इस पर आप राज ठाकरे के इस बयान पर? जी भाई साहब। देखिए राज ठाकरे का जो बयान है ये पॉलिटिकल बयान है, सिर्फ उनको सत्ता हथियाने के लिए वो अपना बयान दे रहे हैं, बाकी उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म और मजहब क्या चीज़ है वो जानते ही नहीं हैं। अगर धर्म जानते होते तो इस तरीके का बयान वो देते ही ना। मजहब जो है सिर्फ मोहब्बत और भाईचारा सिखाता है, धर्म जो है वो मोहब्बत भाईचारा सिखाता है। वो पॉलिटिकल जो है एक बयान दे रहे हैं, एक भोले भाले हिंदू जो हैं उनको पोलराइज करने के लिए और वोट इकट्ठा करने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी सब प्रोपोगंडा है और अच्छे किस्म के जो लोग हैं वो सब भाईचारा और एकता के साथ रह रहे हैं। जो गंदी मानसिकता के लोग हैं चाहे जिस धर्म के हों वो गंदे ही रहेंगे सदा। बस 3 मई तक अल्टीमेट दे दिए हैं कि महाराष्ट्र से अगर न लाउड स्पीकर उतारा जाता है तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। क्या कहेंगे इस पे आप? जी, अगर 3 मई तक अल्टीमेट दे दिए हैं राज ठाकरे कि अगर 3 मई से हनुमान वो लाउड स्पीकर अगर मस्जिद से नहीं उतारा जाएगा तो हम वही हनुमान चालीसा बजाएंगे। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए कहीं कुछ हटने उठने वाला नहीं है, ना लाउड स्पीकर हटने वाला है अजान के लिए ना हनुमान चालीसा के लिए। सारे का सुप्रीम कोर्ट का 2005 का एक ऑर्डर है जिससे कुछ हटने उठने वाला नहीं है। और रही बात जो है राज ठाकरे के बयान की, तो राज ठाकरे का बयान ऐसे बहुत आता जाता रहता है, बहुत चुनावी प्रोपोगंडा है सब। ये चीज़ें वहाँ ज़्यादा हो रही हैं जहाँ आने वाले वक्त में राज्य स्तरीय चुनाव है। तो यूपी का चुनाव ख़त्म हो गया इसलिए यहाँ थोड़ा ठंडा माहौल है, जहाँ का चुनाव होने वाला है वहाँ ज़्यादा गर्म माहौल है। रही बात राज ठाकरे की, राज ठाकरे सोच रहे हैं कि मैं उद्धव ठाकरे की जगह ले लूँ, तो उद्धव ठाकरे की जगह वो नहीं ले पाएंगे। उनका मेन जो टारगेट है वो उद्धव ठाकरे को हटा के खुद महाराष्ट्र का सीएम बनना चाहते हैं। तो ये चुनावी प्रोपोगंडा है एक प्रकार से, बस चुनावी प्रोपोगंडा है। बस वो उद्धव ठाकरे जी को, आदित्य ठाकरे जी को हटा के खुद महाराष्ट्र का सीएम बनना चाहते हैं। उसी से वो गंदी मानसिकता और गंदी राजनीति करना चाह रहे हैं, बस और कुछ है नहीं। क्या लगता है उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक इस पे कोई बयान नहीं दिए हैं, ना कोई इस पे हिदायत दिए हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? क्या कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी? देखिए जो कानून कायदे में है वो चीज़ें योगी जी बोलेंगे, वही मैं जानता हूँ, वही समझता हूँ, बाकी कुछ नहीं जानता। चलिए भाई साहब हैं, दादाजी से जानेंगे। दादाजी क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए जी? क्योंकि काफ़ी वर्षों से जो नमाज अदायगी है वो लाउड स्पीकर से होती आ रही है। क्या कहेंगे इस पे आप? भाई होना चाहिए। देखिए अजान और जो भी हिंदू धार्मिक मामलात हैं सब अजान सब अगर माइक से हो रहे हैं, हारन पे हो रहे हैं तो यहाँ होना कोई दुश्वारी नहीं है। तो कोई प्रोपेगंडा है, तो फजूल की बात लोग करते हैं, ये बंद किया जाए, ये ख़त्म किया जाए। ये एक ज़माने से न ख़त्म था, न ख़त्म हुआ है, न ख़त्म होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ख़त्म ही करना है, कानून के दायरे में ख़त्म करना है तो हर जगह माइक हटा दे, हर जगह से आप हारन माइक हटा दीजिए। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, किसी को नहीं ज़रूरत है। अगर आप हटाते हो तो कह रहे हैं पॉल्यूशन फैलता है इससे। ये सब फजूलियात की बातें। कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, इससे नहीं फैल रहा है। धुआं उड़ रहा है, इससे नहीं फैल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो नफ़रत की बातें हम लोग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ख़तरनाक और क्या हो सकता है? जो उड़ रहा है ये ख़तरनाक चीज़ें, इससे ख़तरनाक क्या हो सकता है? जो हम लोग आज नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी है। सबसे ख़तरनाक तो यही है। तो इससे जो फैल रहा है ये वजह ये भी तो हो सकता है ना कि हमारी ज़बान ख़राब हो गई है,
हम खुद ख़राब हो चुके हैं कि हमारे यहाँ बिला वजह की बातें, अजान बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए, कीर्तन बंद कर दीजिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा, ये तो महाराष्ट्र के राज ठाकरे का बयान है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का बयान है, क्या कहेंगे? ये तो देखना पड़ेगा कि यहाँ के राजनेता क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, या हमारे मुल्क का मुख्यमंत्री क्या चाहता है। ये तो बाद में देखा जाएगा ना। पता नहीं अमन पसंद है या कि गैर अमन पसंद है, ये तो बात की बात है, देखा जाएगा। ये एक प्रकार से नफरत फैलाने वाली बात हो गई। कतई नफरत की राजनीति है, कतई नफरत की राजनीति है। हिंदू मुसलमान के अंदर एक दरार पैदा करना ये अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है ये। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का देश भारत कहा जाता है, क्या ये नफरत फैलाने वाली कहानी हो सकती है, टिप्पणी हो सकती है? बिल्कुल नफरत की टिप्पणी है ये। हिंदू मुस्लिम यहाँ एकता थी, एकता रही है और रहेगी, इसको कोई मिटा नहीं सकता। जहाँ यकजहती की बुनियाद पर ही ये मुल्क बना है। और एक शेर की पुख्ता छत भी पुख्ता छत भी हो तो उस छत से भला क्या हासिल, जिस किसी महल की दीवार ही बेदम हो जाए। तो अगर आप बेदम कर देंगे दीवार ही को तो बेकार है, फिर छत वो गिर जाएगी एक न एक दिन। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। और ये तो कमज़र्फ़ लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अमन व वफ़ा पर तीर चलाना कमज़र्फ़ों की आदत है, कातिल को मकदूल बताना कमज़र्फ़ों की आदत है, और मलिक मोहम्मद तुलसी और रस खान कबीर के भारत की बेढंगी तस्वीर बनाना कमज़र्फ़ों की आदत है। ये मलिक मोहम्मद तुलसी और रस खान कबीर इनकी बानी को आप पढ़िए कहीं से, अगर आपको नफ़रत की दिखाई देती हो। तुलसी से बढ़कर जिनकी रामायण आप पढ़ते हो, उन्होंने नफ़रत की बात की है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, उन्होंने नफ़रत की बात की है? नहीं की है ना। रस खान ने नफ़रत की बात की है? नहीं की है ना। कबीर ने बात की है नफ़रत की? नहीं की है ना। मैं रामचंद्र जी की बात करता हूँ, रामचंद्र जी ने नफ़रत की बात की है? अगर नहीं की है तो उनके ये मानने वाले जो अपने आप को कहते हैं मैं उनका अनुयायी हूँ, उनका चाहने वाला हूँ, ये नफ़रत की बातें क्यों कर रहे हैं? बात समझ में मेरे नहीं आती है। ये तो रामचंद्र जी के या कृष्ण जी के चाहने वाले तो नहीं हो सकते जो नफ़रत की बातें कर रहे हैं। और अजान से किसको क्या, अजान मुश्किल से 3 मिनट की बात होती है कि अजान होती है 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता। हम लोगों को तो उस पर भी तकलीफ़ नहीं हो कि 3-3 दिन लोग हम लोगों के पड़ोस में अगर बचता है 3 दिन जो रामायण करते हैं लोग, उससे भी तकलीफ़ नहीं होती। ठीक है, हर आदमी को अपनी धार्मिक आज़ादी है, वो अपने धर्म की रक्षा करेगा, अपने धर्म की बात करेगा, अपने धर्म की जो बातें हैं वो तो इससे करेगा ही, उसको तो रोका नहीं जा सकता ना। तो ये तो गलत बातें हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं। मैं सीधी सी बात जानता हूँ। तो कुल मिलाकर ये चुनावी प्रोपोगंडा कहा जा सकता है जी? क्या प्रोपेगंडा, चुनावी प्रोपेगंडा है या भारत को कमज़ोर करने का प्रोपेगंडा है, ये तो हम नहीं बता सकते। ये तो वही बता सकते हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए और आगे जुड़ेंगे, और भाई साहब हैं इनसे भी जानेंगे। देखिए कुछ भाई साहब, बड़े भाई साहब हैं, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे इस पे, क्या राय है जी? भाई साहब क्या कहेंगे इस पे आप, जो ये क्या कहेंगे, ये जो राज ठाकरे का बयान आया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन चुका है, क्या कहेंगे इस पे आप? माइक वाली जी, माइक से प्रॉब्लम है कि अजान से प्रॉब्लम? पहले भी क्लियर करो ना। लाउड स्पीकर, स्पीकर से क्लियर, स्पीकर से तकलीफ है कि अजान से तकलीफ है? लाउड स्पीकर की बात चल रही है, अजान से नहीं। दोनों क्लियर कहाँ करा? अगर स्पीकर से तकलीफ है तो सब जगह से हटा दीजिए। अजान से तकलीफ है तो तकलीफ फिर क्लियर करें किस तरीके की तकलीफ है। माइक से तकलीफ है तो माइक सब जगह से हटा दो ना। प्रदूषण होता है, गाड़ी से होता है, बहुत सी चीज़ें प्रदूषण होता है, सब बंद करो। भी क्लियर करिए ना। सवाल ये सिर्फ लड़ाने की एक साजिश है, ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा। मेरा सवाल यही है कि माइक से तकलीफ है या अजान से तकलीफ है, भी क्लियर करें ना। माइक से लाउड स्पीकर से अजान होती है, इससे दिक्कत है। हाँ तो फिर सब जगह तो बंद करो माइक। अजान माइक तो बहुत जगह लगा रहता है, हर जगह लगा रहता है। छोटी छोटी बात पे माइक लगता है, नीचे लगता है, उससे तकलीफ नहीं होती है। 3-3 दिन 4-4 दिन मंदिर से भी, मस्जिद से चाहिए। हाँ, मैंने नाम नहीं लिया किसी चीज़ का। हर जगह से स्पीकर टोटली बैंड होना चाहिए। कहीं ना दिखना चाहिए, ना कहीं बिकना चाहिए, ना कहीं रहना चाहिए। बनाने वाले बना रहे, खाने वाले पे पकड़ ले रहे हो। गुटखा भी तो खराब चीज़ है, बनाने वाले क्यों नहीं बंद कर दे? तो खाने वाला खा रहा है, अपनी मर्जी है खाना, जिसको खाए जहर। क्यों? सल्फात नहीं मिलता है, बनाने वाले बना रहे, खाने वाले खा रहे। बैंड करो टोटल, खाली राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। रोज़ रात नहीं, जहाँ इलेक्शन आता है वहाँ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। पागल बनाने वाला काम काज है यार।
अपना अपना काम करो। तुमको मंदिर जाना मंदिर जाओ, तुमको मस्जिद जाना मस्जिद जाओ, किसी को क्रिश्चियन जाना क्रिश्चियन, अपना अपना काम करो। खाली खाली लेके लड़वा देने का आपस में। यहीं 4 भाई रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रहते थे। यही जब से आए तब से सब सत्यानाश कर दिया, ना काम ना धंधा ना पानी ना दो। 106 रुपया डीजल, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। 97-98 रुपया डीजल चल रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। खाए बिना मर रहे हैं। एक ही चीज़ पे खुश हैं कि मुसलमान को पढ़ रही है, मुसलमान मर रहा है, उसी से खुश है, बाकी सब जाए भाड़ में। ठीक है भाई, धन्यवाद। चलिए और भाई साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या कहेंगे चाचा जी इस पे आप, जो ये सियासत धीरे धीरे गर्म होती जा रही है, लाउड स्पीकर पे क्या राय है इस पे आपकी, क्या होना चाहिए? भाई आपका लाउड स्पीकर तो क्वेश्चन है कि आप महंगाई क्यों नहीं पूछते हैं? भाई तेल पेट्रोल पे बात करिए। आप लोग एक मुद्दा राज ठाकरे क्या कह रहे हैं? राज ठाकरे है क्या? है क्या? कोई पदाधिकारी है? वो एक प्रधान बीडीसी भी नहीं है क्या? वो महाराष्ट्र सेना प्रमुख है। वो क्या सेना के प्रमुख है? कौन सी सेना के प्रमुख आप बताइए ना। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख हैं वो। भाई प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं, मुख्यमंत्री ने हमारे कुछ कहा नहीं ऐसा। अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ कहते हैं तो उस पर भाई क्वेश्चन करिए, तब बताएं। और जो आपको पूछना है पूछिए। कुछ हिंदू संगठन जब से राज ठाकरे ने ये बयान दिया है इस पे एक्टिव हैं, इसीलिए बड़ा सवाल धीरे धीरे बनता जा रहा है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक। नहीं, संगठन नहीं एक्टिव है, कुछ लोग एक्टिव हैं, इसको कहिए। कुछ लोग जो गलत हैं वो लोग एक्टिव हैं, सब लोग नहीं एक्टिव हैं। उसकी संख्या बहुत कम है। वो अलग है कि वो 10 लोग अंगूछा गमछा पहन के वो करते हैं, वो बात अलग क्या है। ना उनका सहयोग कहीं प्रधानमंत्री जी करते हैं, ना मुख्यमंत्री जी करते हैं उनका समर्थन। और जनता त्रस्त है महंगाई के मुद्दे पर, उसके मुद्दे पे आप उस पर क्वेश्चन करिए और लोगों से पूछिए आपका घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका घर कैसे चल रहा है, ये क्वेश्चन करिए। और रही राज ठाकरे की बात, राज ठाकरे तो भाई कोई पदाधिकारी है ही नहीं है, वो ऐसा क्यों कहेंगे भाई? उनकी कोई बात क्यों मानेगा? चलिए भाई साहब हैं, इनसे जानेंगे। लाउड स्पीकर का मुद्दा धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, क्या राय है इस पे और क्या होना चाहिए? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लिटरेसी बढ़ रही है। जहाँ पे साक्षरता की कमी होगी वहाँ पे लोग ऑटोमेटिक धर्म प्रबल होगा। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो जनता चुनी है, इसकी दोषी जनता है। ये जनता हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम पे इसे चुनी है और गवर्नमेंट वही कर रही है। गवर्नमेंट का एक चौथा स्तंभ, वो देश का चौथा स्तंभ है जो देश को बचाने के लिए होता है, वो चौथा स्तंभ मीडिया है। काम ये गवर्नमेंट का है कि देश के असली मुद्दे से जनता के ध्यान को हटाना है। और ये ना तो कभी अजान बंद होगा और ना तो इनका कोई हनुमान चालीसा बंद होगा। ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए मीडिया को, कुछ गोदी मीडिया, मैं सबको नहीं कहता, कुछ सोशल मीडिया हैं जो कि प्लेटफॉर्म पे सही काम कर रही हैं, और जो गोदी मीडिया है ये सिर्फ जनता के ध्यान को भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद पे लोगों को ध्यान को आकर्षित करना है ताकि लोग महंगाई से भूले भटके रहें। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ज़्यादा नहीं, साल 6 महीने में आपके यहाँ भी श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाएगी, भुखमरी जैसी पोजीशन आ जाएगी। असली मुद्दे से जनता के ध्यान को भटकाना यही है आपका जो अजान और ये मंदिर का मसला है। कुछ नहीं है, इस पर कुछ नहीं होगा, ना तो अजान बंद होगी ना तो हनुमान चालीसा बंद होगा, सिर्फ ध्यान भटकाना है। देश के चौथे स्तंभ आप हैं। आज बुलडोजर चल रहा है, क्या है? आपकी जितनी कोर्ट है इनको बंद करा दीजिए। आज आपके जजेस सब सहमे हुए हैं, आज जनता सहमी हुई है।